नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर स्टीव जॉब्स की। एक ऐसी व्यक्ति जिन्होंने खूब सारे मेहनत से जो कंपनी बनाई थी उसी से उनको निकला गया था। उसके बावजूद भी उन्होंने हार न मानकर फिर से अपना बिजनेस शुरू किया और टेक्नोलॉजी की विश्व में एक नई पहचान बनाई। मिस्टर स्टीवन पॉल जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनकी माँ कॉलेज छात्रा थी और अविवाहित थी। उन्होंने सोचा कि वे स्टीव को किसी ऐसे दंपति को गोद देगी जो ग्रेजुएट हो। उनके जन्म से पहले यह तय हो गया था कि उन्हें एक वकील और उसकी पत्नी गोद लेंगे जिसका नाम पॉल और कालरा जॉब्स था। उनकी माँ को जब पता चला कि जो पेरेंट्स स्टीव को गोद ले रहे हैं वे ग्रेजुएट नहीं है तो उन्होंने स्टीव को देने से साफ मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद स्टीव को गोद लेने वाले पेरेंट्स ने ये वादा किया कि वो उसे कॉलेज भेजेंगे और अच्छी शिक्षा देंगे। तब उनकी माँ राजी हो गई और उनको गोद दे दिया गया। 17 साल की उम्र में स्टीव को कॉलेज में एडमिशन मिला। पढ़ाई के दौरान उन्हें लगा कि उनके माता पिता की सारी कमाई उनके पढ़ाई में खर्च हो रही है। तब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपने जीवन में क्या करेंगे। आखिरकार उन्होंने कॉलेज ड्रॉप करके जॉब करने का डिसीजन लिया। वे कहते थे कि उस समय यह निर्णय उनके लिए शायद सही नहीं था, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका यह डिसीजन बिल्कुल सही था। उस समय उनके पास रहने के लिए कोई भी कमरा नहीं था, इसलिए वे अपने दोस्त के कमरे में ज़मीन पर ही सो जाते थे। वे कोक की बोतल्स और कोल्ड ड्रिंक्स बेचते थे ताकि जो पैसे उन्हें मिले उससे वे खाना खा सके। उस समय रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए दुनिया में मशहूर था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे भी कैलीग्राफी की पढ़ाई करें। उन्होंने शेरिफ और सेंट शेरिफ टाइपफेस सीखे और इसी टाइपफेस से अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की जिसमें डॉट्स होते थे। 10 साल बाद उन्होंने पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर डिज़ाइन किया। खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ ये उनका पहला कंप्यूटर डिज़ाइन था। यदि वे कॉलेज से नहीं निकलते और कैलीग्राफी नहीं सीखते तो वे यह नहीं बन पाते थे। वे मानते थे कि इस मामले में वो बिल्कुल लकी रहे कि उनको जीवन में जो करना चाहा उन्होंने वो किया। उन्होंने मिस्टर वॉजनिएक के साथ मिलकर गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। तब उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। उन्होंने खूब मेहनत की और 10 सालों में ही वो बहुत ऊपर पहुंच गए। एक गैरेज में 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 कर्मचारी काम करने लगे। उन्होंने उसके सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिंटॉश कंप्यूटर को रिलीज़ किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी उन्होंने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को कंपनी संभालने के लिए चुना। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भविष्य को लेकर उनका जो विजन था वो फेल हो गया। जब वो 30 साल के थे तो उन्हें उनसे ही कंपनी से निकाल दिया गया। तब उन्हें लगता था कि मेरी कंपनी से मुझे कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद 5 सालों में उन्होंने 2 नई कंपनी तैयार की जिसके नाम नेक्स्ट और पिक्सर थे। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज इस स्टूडियो को दुनिया का बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल ने नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया और फिर स्टीव वापस एप्पल पहुंच गए। उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसने एप्पल को नया जीवन दिया। उन्हें लगता था कि यदि उन्हें एप्पल से नहीं निकाला जाता तो वे यह सब नहीं कर पाते। वे कहते थे कि कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। आप अपनी मंजिल पर नज़र रखें और आगे बढ़ते रहें। जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब वो 17 साल के थे तो उन्होंने एक कोटेशन पढ़ा था जो कुछ ऐसा था, आप हर दिन यह सोचकर जियो कि आज आखिरी दिन है, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सही में आखिरी दिन हो। इस बात ने उन्हें प्रभावित किया। 33 सालों से वो रोज़ सुबह शीशे में अपना चेहरा देखते थे और यही सोचते थे, यदि आज मेरा आखिरी दिन है तो मुझे वो करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ। कई दिनों तक उन्हें अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं जल्द मर जाऊंगा यह सोच उन्हें जीवन में और ज़्यादा काम करने की प्रेरणा देती थी। सन 2003 में उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर की बीमारी हुई। इस बीमारी का ठीक से इलाज ना करने के कारण उनका 5 अक्टूबर 2011 को पालो अल्टो कैलिफोर्निया के घर में उनका निधन हो गया। उनके निधन के मौके पर माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने और अमेरिका की सारी जनता ने शोक मनाया। एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने इनोवेशन के जरिए वो आने वाले दशकों तक करोड़ों के दिलों में राज करेंगे।
दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल कंटेंट और मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर सच में आपको इसमें से कुछ नॉलेज मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको स्टीव जॉब्स की ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही कुछ वैल्यूएबल कंटेंट को मिस ना कर पाए। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।